तो दोस्तों आज की मंडे नाइट ड्रॉ भी हो चुकी है ख़त्म। कैसा था शो, कैसे रहे मैचेस, चलिए रिव्यू करते हैं। तो आज मंडे नाइट ड्रॉ की ओपनिंग करते हैं बॉबी लेस्ली के साथ होते हैं एमवीपी। इससे पहले कि ये लोग ज़्यादा कुछ बोल पाते, केविन ओवन आ जाते हैं। केविन ओवन बॉबी लेस्ली को कहते हैं कि तुम ये अपॉर्चुनिटी डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि सेथ रॉलन ने अर्न की है अपनी अपॉर्चुनिटी और मैंने भी अर्न की है अपनी अपॉर्चुनिटी, जबकि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बाद सेथ रॉलन आते हैं रिंग में और वो कहते हैं कि मुझे केविन ओवन की बातों से एग्री होना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कोई भी अपॉर्चुनिटी अर्न नहीं की है इस मैच के लिए। इसके बाद बिगी की एंट्री हो जाती है दोस्तों, और बिगी कहते हैं कि कैसे मैंने WWE चैंपियन बनने के लिए बॉबी लेस्ली को हराया है, और वो भी अपने कुछ पॉइंट्स रखते हैं। तो बॉबी लेस्ली इन लोगों को कहते हैं कि अगर तुम लोगों को मैं नहीं चाहिए इस मैच के लिए तो तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं, रिंग में आओ, बाहर ही फालतू की बातें किए जा रहे हो। इसी बात को लेकर सभी के मध्य आर्गुमेंट होने लगते हैं। तभी एंट्री होती है WWE ऑफिशियल एडम पीरियस और साथ में होती है सोनिया डेविल। ये लोग बताते हैं कि हमारे पास एक बेहतर आइडिया है, अगर बॉबी लेस्ली को ऐड होना है इस मैच के लिए तो वो सबको सिंगल कंपटीशन में हराएगा, सबको मतलब केविन ओवन, बिग ई और सेथ रॉलन, तो वो ऐड हो जाएगा इस ट्रिपल थ्रेट मैच में जो होगा डे 1 पेपर व्यू के लिए, और वो मैच बन जाएगा फेटल 4-वे मैच। इस तरह ये ओपनिंग सेगमेंट होता है दोस्तों ख़त्म। इसके बाद आता है कमर्शियल के बाद बिग ई, सेथ रॉलन और केविन ओवन होते हैं WWE ऑफिशियल एडम पीरियस और सोनिया डेविल के साथ। ये लोग कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने कैसे ये मैच बना दिया, वो अपने पॉइंट्स रख रहे थे। तभी ये लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, वो सिंगल कंपटीशन में सबको हराएगा तो बॉबी लेस्ली ऐड होगा इस मैच के लिए, अदरवाइज नहीं। इस प्रकार ये बैक स्टेज सेगमेंट भी हुआ ख़त्म। इसके बाद जो मैच था दोस्तों वो था ओटिस वर्सेस रिडल के बीच, क्योंकि पिछले हफ्ते जैसे कि आप लोगों को पता है ओटिस ने रिडल के ऊपर थोड़ा सा अटैक बार कर दिया था, तो इसी के लिए मैच तय था आज ओटिस वर्सेस रिडल। इस मैच को दोस्तों ओटिस ने जीत लिया है, ये बात ओटन बचा नहीं पा रहे होते हैं। वो तैयारी करते हैं RKO देने की ओटिस को, लेकिन ओटिस किसी न किसी तरह एस्केप कर जाते हैं और RKO खाना पड़ता है हमारे चैट केबल को। हालांकि मैच में हार का सामना करना पड़ा है रिडल को। इसके बाद जो मैच था वो था बियंका ब्लेयर वर्सेस डियो ड्रॉप का मैच, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले हफ्ते तो डियो ड्रॉप भाग गई थी हार की डर से, तो इस हफ्ते ये मैच फिर से होना था। मैच दोस्तों ज़बरदस्त रहा, इसमें बियंका ब्लेयर की ज़बरदस्त पावर देखने को मिलती है जब वो एंडिंग मोमेंट में एक रोप के ऊपर से पावर बम लगाती है डियो ड्रॉप को और इस तरह जीत अपने नाम कर लेती है। जैसे मैच होने के बाद बियंका ब्लेयर बैक स्टेज की ओर जाने लगती है और रैंप के ऊपर अपनी जीत को एक तरह से सेलिब्रेट कर रही होती है ऑडियंस को अपने हैंड रेज करके। तभी पीछे से अटैक कर देती है डियो ड्रॉप बियंका ब्लेयर के ऊपर और उन्हें रैम्स के ऊपर धराशायी कर देती है। हो सकता है इनकी फ्यूड अभी और चले, या ये भी हो सकता है कि डे 1 पेपर व्यू के लिए इनका मैच ऑफिशियल हो जाए। इसके बाद होना था मैच केविन ओवन वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच। मैच की स्टिपुलेशन तो आप लोगों को पता ही थी कि अगर बॉबी लेस्ली सबको हराएंगे तो ही वो ऐड होंगे WWE चैंपियनशिप के मैच के लिए। सबसे पहले अपीयर होता है केविन ओवन बैक स्टेज से जब आ रहे होते हैं तो उनका एक सेगमेंट भी होता है, वो इस सारी सिचुएशन को ट्रैश बता रहे होते हैं और साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि बेशक ये सब कुछ ट्रैश है, लेकिन मैं जाऊँगा रिंग में, हराऊँगा बॉबी लेस्ली को और डे 1 पेपर व्यू को भी मैं ही जीतूँगा। इस प्रकार एंट्री होती है केविन ओवन की। इसके बाद आते हैं बॉबी लेस्ली। मैच शुरू होता है। मैच में जब एंडिंग मोमेंट पे हार्ड लॉक लगाने की कोशिश करते हैं बॉबी लेस्ली, तभी एकदम से टैप आउट कर जाते हैं केविन ओवन। हालांकि अभी उन्होंने पूरा हार्ड लॉक लगाया भी नहीं होता है, तभी टैप आउट कर देते हैं केविन ओवन और एक तरह से हार स्वीकार कर लेते हैं। इवन की बॉबी लेस्ली भी हैरान होते हैं कि इस बंदे ने क्या किया। इस प्रकार बॉबी लेस्ली ने जीत अपने नाम कर ली है। उसके बाद बेकी लिंच आती है रिंग में और वो बात करती है पिछले हफ्ते के मैच के बारे में, जो मैच हुआ था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए लिव मॉर्गन वर्सेस बेकी लिंच, जिसे बेकी लिंच ने जीता था। और साथ ही वो बात करती है उस लिटिल गर्ल के बारे में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि
जब बेकी लिंच ने रिटेन की थी अपनी चैम्पियनशिप, तब एक लिटिल गर्ल बहुत वायरल हो गई है दोस्तों, जिसके एंग्री एक्सप्रेशन पूरे सोशल मीडिया में छाए हुए, उसके बारे में बात कर दिया। तभी एंट्री होती है ली मॉर्गन की। ली मॉर्गन दोस्तों बात करती है बेकी लिंच के बारे में कि तुम चीटरो, तुमने रोप का सहारा लेके इस मैच को जीता है। ऐसे ही नोक-झोंक के साथ ये सेगमेंट आगे बढ़ता है और ली मॉर्गन चैलेंज कर देती है। बेकी लिंच को कहती है कि तुम मुझे एक और मौका दो डे 1 पेपर व्यू के लिए WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के खिलाफ। तो बेकी लिंच कहती है कि ये इतना इजी नहीं है, वो शायद से एक्सेप्ट ना करती इस चैलेंज को। तभी ली मॉर्गन आ जाती है रिंग में और दोनों के मध्य थोड़ी सी ब्रॉल टाइप सिचुएशन बन जाती है। बेकी लिंच ली मॉर्गन के हाथ को, बाजू को स्टेयर में फंसा देते हैं और बार बार अटैक करते हैं उसके ऊपर, और तभी बहुत सारे रेफ दिए जाते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। बाद में बेकी लिंच कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए मैच तो यू आर ऑन। इस प्रकार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चैलेंज के लिए, तो ये मैच भी ऑफिशियल हो जाएगा डे 1 पेपर व्यू के लिए। इसके बाद जो मैच था वो था फिन बैलर एंड डेमिन प्रीस्ट, वहीं दूसरी तरफ थे डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूड जो है डर्टी डॉग्स। इन दोनों टीम के मध्य होना था एक मैच के अंतिम क्षणों में होता कुछ ऐसे है कि जब फिन बैलर एक तरह से जीत अपने नाम करने ही वाले होते हैं, तभी पता नहीं कहां से ऑस्टिन थ्योरी प्रकट हो जाते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं फिन बैलर को। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं डॉल्फ जिगलर और पिन कर देते हैं फिन बैलर को। इस प्रकार इन दोनों ने अपने नाम जीत अर्जित कर ली है। इसके बाद था रियर रिप्ली वर्सेस क्वीन जेलिना वेगा के बीच एक 1-on-1 मैच। रिंग साइड में निकी ASH और कर्मिला भी होती है, जिनकी आपसी नोक झोंक के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाती है मैच में, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर क्वीन जेलिना वेगा पिन कर देती है रियर रिप्ली को। ये मैच बहुत ही शॉर्ट सा गया और इस मैच में जीत अर्जित कर लिया क्वीन जेलिना वेगा ने। इसके बाद सेथ रॉलन और केविन ओवन का एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है, जिसमें सेथ रॉलन कहते हैं केविन ओवन को कि तुम क्यों नहीं हरा पाए बॉबी लैशली को। तभी केविन ओवन कहता है कि भाई उसने हॉट लॉक लगा दिया था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और मैं क्यों भला डे 1 पेपर व्यू से पहले इंजर होना चाहूँ, इसलिए मैंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और मैंने टैप आउट कर दिया। लेकिन केविन ओवन सेथ रॉलन को ये भी कहता है कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, रिंग साइड में खड़ा हूँ और मैं तुम्हें बैक करूँगा और हम दोनों मिलके हराएंगे बॉबी लैशली को और इस मैच का हिस्सा नहीं बनने देंगे। लेकिन सेथ रॉलन कहते हैं कि नहीं, मैं खुद ही देख लूँगा बॉबी लैशली को, तुम मत आना इस मैच में। उसके बाद मैच शुरू होता है बॉबी लैशली और सेथ रॉलन के बीच। ये मैच अभी थोड़ा सा ही चला होता है दोस्तों, तभी पीछे से आता है केविन ओवन जब रिंग साइड के बाहर खड़े होते हैं सेथ रॉलन और अटैक कर देते हैं सेथ रॉलन के ऊपर। सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये केविन ओवन ने क्या किया। रेफरी कर देते हैं डिस्क्वालीफाई और डिस्क्वालिफिकेशन के सारे जीत जाते हैं सेथ रॉलन, और सबको ये लगता है कि अब शायद क्योंकि जीत गया सेथ रॉलन तो बॉबी लैशली अब हिस्सा नहीं बनेंगे इस मैच का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एडम पीरेस और सोनिया डेविल आते हैं फिर से और अनाउंस करते हैं कि ऐसा नहीं होता, चीज़ें इस हिसाब से नहीं चलेंगी और ये मैच दोबारा शुरू होगा। और इसके बाद जो भी मैच होंगे बॉबी लैशली के वो होंगे नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच दोबारा से शुरू होता है। इस बार ज़बरदस्त स्पीयर लगाते हैं बॉबी लैशली सेथ रॉलन को और जीत अर्जित कर लेते अपने नाम। इसके बाद बैकस्टेज सेगमेंट होता है दोस्तों। ऑस्टिन थ्योरी बहुत ही एक्साइटेडली जाते हैं विंस मैकमैन के पास और कहते हैं कि आपने देखा मैंने कैसे एक शॉकिंग एक सरप्राइज चीज़ की, मैंने कैसे डिस्ट्रैक्ट किया फिन बैलर को। वो एक तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं हमारे विंस मैकमैन को। लेकिन आप जानती हो विंस मैकमैन इतने जल्दी कहाँ इम्प्रेस होते हैं। उनके हाव भाव से लगा कि वो काफ़ी खुश नहीं थे ऑस्टिन थ्योरी से। इस प्रकार ये सेगमेंट भी हुआ ख़त्म। इसके बाद होना था दोस्तों द मिज टीवी मरीश आती है सबसे पहले शो में और वो वेलकम करती है मिज का। इसके बाद द मिज आते हैं रिंग में और वो बात करते हैं अपने द हॉल ऑफ फेम बनने की, एक वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं। इसके बाद वो मरीज के साथ चीयर करते हैं और कहते हैं कि ये डे 1 पेपर व्यू के लिए है जब मैं हराऊंगा एज को, और इस बार वो रिटायर
परमानेंटली हो जाएगा। तभी म्यूजिक बज जाता है एज का, और एज आते हैं रिंग में और कहते हैं कि तुमने पिछले हफ्ते एक तरह से शिकायत की थी मुझसे कि मैंने तुम्हारे शुरुआती दिनों में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की थी, मैंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा डे वन पेपर व्यू में एक लेसन, जब मैं तुम्हें हराऊंगा। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट इन लोगों के बीच चलते हैं। तभी द मिज कर देते हैं अटैक एज के ऊपर। जब एज लगाने लगते हैं स्पीयर द मिज को, तभी द मिज अपनी बाइक मरीज को कर देते हैं आगे और स्पीयर रोकना पड़ता है एज को। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मिज उनके ऊपर पलट बार कर देते हैं। मरीज दोस्तों इस बात से हो जाती है खफा। वो मिज को कहती है कि तुम मुझे हर बार यूज़ करते हो, और वो एक ज़बरदस्त स्लैप दे देती है मिज को। इस प्रकार ये सेगमेंट हुआ दोस्तों ख़त्म। इसके बाद केविन ओवन और सेथ रोलिंस जाते हैं बिगी के पास, और इससे पहले कि वो बिगी को कुछ बताते कुछ समझा पाते, बिग ई दोनों को कहते हैं कि तुम लोग इस मैच से दूर रहना, बहुत दूर रहना। वो कुछ भी नहीं सुनते हैं दोनों की। इस प्रकार मैच शुरू होता है जो था मेन इवेंट ऑफ द नाइट, बिग ई वर्सेस बॉबी लैस्ली, एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच दोस्तों ज़बरदस्त जा रहा होता है क्योंकि दोनों तरफ होते हैं पावर हाउसेज। लेकिन एंड में केविन ओवन और सेथ रोलिंस आ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं बॉबी लैस्ली और बिगी के बीच। एक ब्रॉल टाइप से सिचुएशन बन जाती है इस मैच के दौरान, क्योंकि ये था नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, तो मैच तो बंद हो नहीं सकता था और ऐसा हुआ ही। मैच के ऊपर इस चीज़ का कोई असर पड़ा नहीं, मैच चलता रहता है। अंत में बिगी करने लगते हैं तैयारी हराने की बॉबी लैस्ली को, लेकिन पीछे से हमारे MVP अटैक कर देते हैं बिग ई की नी के ऊपर पीछे से, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं बॉबी लैस्ली। वो लगाते हैं एक ज़बरदस्त स्पेयर बिगी को और इस प्रकार वो जीत कर लेते हैं अपने नाम। तो ये तय हो गया कि अब डे वन पेपर व्यू में ये बनेगा चैंपियनशिप फेटल 4-वे मैच। इस प्रकार दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ का हुआ अंत। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप देख रहे थे रेस्पोर्ट ड्राइव।